कि मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे ये आपसे ये कहने आया हूँ कि आप आके मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करें। ठीक है, कर लें, वो अकल का अंधा होगा जो करेगा। वफाक से शुरू कर लेते हैं कि वफाक में शहबाज शरीफ साहब सेकंड टाइम आए हैं। गो के पहला उनका जो टेन्योर था मुख्तसिर था, वो टेन्योर कैसा रहा, और अब जब आए हैं जो इकदाम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दुरुस्त सिमत में जा रही है ये हुकूमत? मैं नहीं समझता, मेरी वैसे समझ से बाहर है। लेकिन मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ कि शायद मेरी इस बात से तकलीफ पहुँचेगी, हो सकता है बड़ी सख्त तकलीफ पहुँचे, ज़्यादा भी पहुँच सकती है। आप बाहर तशरीफ़ ले गए, चाइना चले गए, आपने वहाँ जाके इंग्लिश में तकरीर की, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने की, आपकी स्वाबदीद है। आप चाहे जो मर्जी ज़बान इस्तेमाल करें, चाहे आप फ़ारसी इस्तेमाल करें या अरबी करें, अंग्रेज़ी करें, उर्दू करें, ये तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की अपनी मर्ज़ी और मंशा पे होता है ना। लेकिन बहरहाल आपने वहाँ पे की कि मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे ये आपसे ये कहने आया हूँ कि आप आके मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करें। ठीक है, कर लें, वो अकल का अंधा होगा जो करेगा। अब अपने जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बंद है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी इन्वेस्टर जिसने अपनी रकम आपके यहाँ लगानी है तो वो 2-3 चीज़ें ज़रूर देखेगा। पहली चीज़ वो ये देखेगा कि वो उसकी रकम जो है जो वो इस्तेमाल कर रहा है या नकदी जो अपनी वो लगा रहा है वो सेफ़ है। दूसरा वो देखेगा कौन से प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए ताकि उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है। दूसरा, तीसरा वो देखेगा इसकी रिटर्न क्या है। ये 3-4 चीज़ें तो वो देखेगा ना। जब वो ये जब देखेगा कि आपकी अपनी इंडस्ट्री तो बंद है तो वो क्यों आएगा, क्यों करेगा, किस लिए आपके पास आके वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। पहले आप, मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ तो कि पहले आप अपने शेख घर को ठीक करने पर तवज्जो दें। अच्छा, नहीं, घर को देखें, एक जाहिर है कि मईशत तो सबसे बड़ा एक मुल्क के लिए सहारा है, उसको ठीक करने के लिए। तो अगर आप हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहे हैं कि भाई हम कशकोल तोड़ रहे हैं, हम कर्जे नहीं लेंगे, वो कहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट मांगने के लिए आए हैं, हम इन्वेस्टमेंट में बात करने के लिए आए हैं, हम कर्ज लेने के लिए या भीख मांगने के लिए नहीं आए, तो ये तो दुरुस्त कदम हुआ, ये तो एप्रिसिएशन की बात है। आप कह रहे नहीं है, ग्राउंड पे क्या चीज़ें हैं जो आप कहते हैं दुरुस्त करने की ज़रूरत है? क्या करें कि ऐसा लगे कि मुल्क में ठीक हो रहा है, ये सिम दुरुस्त है? वही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज़ आप मुरतब करें जिससे आपका प्रेशर कम हो जाए। मैं एक बहुत पहले मैंने एक मिसाल दी थी कि जब आपके पास आपके कोई छोटा सा अगर फ़र्ज़ कीजिए कारोबार करते हैं या घर चलाते हैं तो आप पे फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है, तो आप सबसे पहले बड़े घर के बड़े साथ जोड़ के बैठ जाते हैं, आपस में बैठ के सोचते हैं कि कौन सा ऐसा अखराजात हैं जो बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं, उनको स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड टॉस आती है कि कौन सा ऐसा खर्चा है जिसके बगैर गुजारा हो सकता है, फिर उसको स्ट्राइक आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर चले शेख साहब,